तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। ये तो सभी को पता है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर फाइंड करते हैं ना, तो उसमें यही फाइंड करते हैं कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आया हुआ है या नहीं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आया हुआ है या नहीं। अब जो न्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है उसमें काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो लॉन्ग सेंटेंसेस में ये आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, यही सबसे डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट सेंटेंसेस में तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन लॉन्ग सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए आज हम लोग यही सीखेंगे कि जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, और कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश क्लोथ्स फास्टर। नए तरह के जो ऑटोमेटिक मशीन है वो क्या कर रहे हैं? क्लोथ्स को जल्दी साफ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जहाँ कहीं भी ऑफ आ जाए। ठीक है। जहाँ कहीं भी ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद कभी भी हमारा नाउन अगर आ रहा है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा वर्ब क्या होगा? वो हमेशा ऑफ के पहले वाले वर्ड से डिसाइड होगा कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो द न्यूअर टाइप क्या है? एक सिंगुलर चीज है। ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉश नहीं होगा, वॉश के जगह पे क्या हो जाएगा? वॉशेस हो जाएगा। WASHES, वॉशेस। ठीक है। अब आप कंफ्यूज करोगे कि नहीं, अरे यार इसमें तो ES लगा हुआ है तो ये तो प्लूरल है। तो बिल्कुल भी नहीं। वॉशेस जो है ये ES के साथ सिंगुलर होता है, और जब ES हट जाता है सिर्फ वॉश लिखते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर क्या करना पड़ेगा? हर स्टूडेंट को जो कंप्यूटर क्लास में है उसे अपना रिसर्च पेपर खुद ही टाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना रिसर्च पेपर खुद टाइप करना पड़ेगा। तो अब इसमें हमारा रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। जहां कहीं भी ईच लगा हुआ हो, जहां कहीं भी क्या हो, ईच लगा हुआ हो, या फिर एवरी लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? एवरी लगा हुआ हो। इसके अलावा जहां कहीं भी एवरीवन लगा हुआ हो, एवरीवन लगा हुआ हो। इसके अलावा जहां कहीं भी समवन हो, समबडी हो, मेनी हो। ठीक है। मेनी के साथ ए लगा हुआ हो, या फिर मोर देन वन लगा हुआ हो। तो ये सारे वर्ड्स जहां कहीं भी होंगे वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। जो भी फिल्म तुमने सजेस्ट की है वो देखने लायक नहीं। तो इसमें हमारा एरर क्या है? अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ाया है। रूल नंबर 2 क्या है? जहां कहीं भी एवरी वन लगा हुआ हो वहां पे क्या होगा? हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इज के जगह पे क्या हो जाएगा? सॉरी, आर के जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। वो देखने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है ये दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि
द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल जब होता तो क्या हो जाता हमारा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता तो हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल बोल रहा है, मतलब किसी एक ही इंसान का बात कर रहा है जो कि सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक ही नॉवल है जो कि इंटरेस्टिंग है। क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं भी ऑफ लगा हुआ हो, जहाँ कहीं भी ऑफ लगा हुआ हो और ऑफ के बाद नाउन आ रहा हो, ठीक है, नॉवेल्स क्या है हमारा, नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑफ के जस्ट पहले वाला हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन। वन क्या है, वन सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हमारा वर्ब कहाँ है, वर्ब फाइंड करना है, कहाँ है वर्ब, दैट आर, ये हमारा वर्ब है, ये आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कम से कम दो लैंग्वेज का नॉलेज क्या करना है, रिक्वायर्ड होगा एग्जाम को पास करने के लिए, कम से कम दो लैंग्वेज। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉलेज, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, नॉलेज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। वो मैं हूं जिसको इस बैड सिचुएशन के लिए ब्लेम करना चाहिए। तो हम इसमें तो बच्चों को कंफ्यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, ही या शी हो तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है। और इसके अलावा अगर वी या फिर दे हो तो इसके साथ क्या आता है, क्या आता है, जल्दी बोलो, आर आ जाता है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, इट इज आई लगा हुआ है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, इज बिल्कुल नहीं होगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्या सब्जेक्ट है हमारा, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब कहाँ है हमारा, ये रहा आर, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या चाहिए, पेशेंस और प्रिजर्वेंस चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, जहां कहीं भी एज वेल एज आएगा, जहां कहीं भी दो सब्जेक्ट्स को, जहां कहीं भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के, दो सब्जेक्ट्स के बीच में क्या आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो हमारा जो वर्ब होता है ना, वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वर्ब क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है हमेशा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेशेंस। पेशेंस क्या है, सिंगुलर है, पेशेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह पे इज आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरे भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ अपनी वाइफ के साथ फंक्शन में आए थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ये नेक्स्ट हो जाएगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स को किसके साथ जोड़ा जाए, विथ के साथ जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी क्या होगा,
तो सब्जेक्ट पहले वर्ब के अनुसार आता है, फर्स्ट सॉरी वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वेयर की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। A hot and a cold spring was found near each other. अब ये देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग कितने सब्जेक्ट्स है हमारे, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वेर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ माई डिजायर आर टू बिकम आर डॉक्टर। तो ये भी सेम है, वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होएगा, सिंगुलर होएगा। आर की जगह पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शॉप्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लॉक है, और ब्लॉक क्या है, ब्लॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, वर की जगह पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम आर एज फॉलोज। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि द सम एंड द सब्सटेंस यहाँ पे दो अलग अलग चीज नहीं है। सम एंड द सब्सटेंस का मतलब होता है समरी, समरी, ठीक है। और समरी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। तो इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है कि यहाँ पे नाइदर ऑफ आएगा ही नहीं। नाइदर ऑफ का प्रयोग हमेशा क्या होता है, नाइदर, नाइदर का प्रयोग हमेशा किस सेंस में होता है, दो में से एक भी नहीं, ठीक है। मतलब दो लोगों के लिए नाइदर ऑफ का यूज होता है, दो लोगों के लिए नाइदर ऑफ का यूज होता है। और यहाँ पे हमारे अक्यूज्ड कितने हैं, 5 अक्यूज्ड हैं, तो यहाँ पे नाइदर की जगह पे क्या हो जाएगा, नन। नाइदर के जगह पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटी वेयर मोर देन ही कुड बियर, मोर देन ही कुड बियर। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब स्ट्रेन है, हमारा वर्ब डिफिकल्टी, वेक्सेशन या एंजाइटी नहीं है, हमारा वर्ब क्या है, स्ट्रेन है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर के जगह पे क्या आएगा, वॉज आएगा। वर के जगह पे क्या आएगा, वॉज आएगा। यही छोटे छोटे मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी जहाँ पे भी होगा वहां पे हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी। हर वुमेन क्या चाहती है कि उसका बच्चा कैसा हो, नॉर्मल हो और हेल्दी हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एवरी वुमेन, और ये वर्ड एवरी सेम सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया, चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Neither of them sent their paper
in the time for neither of them sent their papers in time for last semester. अब देखो, अभी मैं बहुत बार ये सेम क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या, आप खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं, और कमेंट्स में बताओ कि आपके कितने सही हुए। दिस इज एन स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर each one pursues their own golden bubble and laughs at what others do for others doing the same। यहाँ पे क्या होता है, तो अब देखो इसमें एरर कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ कहाँ पे होगा। इसमें एरर होगा, बहुत इजी है ये। हमारा वर्ड क्या आया है, ईच, और क्या हो जाएगा, इज। देयर की जगह पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट, if it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place we would see a grand sight। अभी तो मैंने आंसर बता ही दिया, यहाँ पे टेक के जगह पे क्या होगा, टेक्स होगा। टेक के जगह पे क्या होगा, टेक्स होगा। लेकिन ये टेक्स होगा क्यों, जल्दी बताओ टेक्स क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ लगा हुआ है, वन क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अराइज इन रेंट एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। राइज किस पे हो रहा है, राइज राइज हो रहा है रेंट और वेजेस पे। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राइज हो गया, तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a clique। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इस कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा एरर है।